की सियासत में मुलायम सिंह के कद का नेता बिरले ही मिले होंगे और यही वजह है कि जो 2 दिन की तस्वीरें रही है उसके जरिए ये आप भी यकीन कर चुके हैं कि वो जो जन सैलाब है वो धरती पुत्र ने कमाया था। लोगों को बुलाया नहीं गया था, आज वो खुद चले आए थे और आज अंत्येष्टि के वक्त तक वो उनका साथ निभा रहे हैं। उनका कहना है कि सैफई के लाल को हम उसी तरीके से विदाई देंगे जैसी विदाई उसने कमाया है। कहा जाता है कि मरते वक्त यानी आपकी मृत्यु के बाद ही आपके कर्मों के हिसाब से वो तय होता है, वो तस्वीरें बताती है, जताती है कि आपने क्या किया है। मुलायम सिंह यादव किस तरीके से लोगों से जुड़ाव रखते थे, चाहे वो उत्तर प्रदेश की सियासत में हो या देश के किसी दूसरे हिस्से के लोगों की बात करें। दक्षिण भारत की राजनीति के भी प्रमुख चेहरे यहाँ पे पहुंचे हुए थे और हिंदी पट्टी के चेहरे तो पहुंचते ही हैं। कल सैफई पहुंचा, बड़ी संख्या में लोग उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे। कई वरिष्ठ नेताओं ने भी दी श्रद्धांजलि। पीएम मोदी के गुजरात दौरे का आज तीसरा और आखिरी दिन। राजकोट के जामकंद्रोना में जनसभा करेंगे पीएम मोदी। अहमदाबाद में स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कई प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी आज उज्जैन में महाकाल कॉरिडोर को देश को समर्पित करेंगे। 800 करोड़ की लागत से तैयार महाकाल कॉरिडोर को बनाने में करीब 4 साल लगे हैं। महाकाल कॉरिडोर के पहले फेज का काम पूरा होने के बाद दूसरे फेज का काम अब शुरू होगा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह ने महाकाल कॉरिडोर का एक वीडियो शेयर किया। वीडियो शेयर करते हुए शाह ने ट्वीट में लिखा, तीर्थ यात्रियों के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र बनेगा कॉरिडोर। उज्जैन में महालोक लोकार्पण के मौके पर पीएम मोदी महाकाल एंथम भी लॉन्च करेंगे। पद्मश्री विजेता गायक कैलाश खेर ने 1.25 महीने में तैयार किया। कैलाश खेर समेत 21 ब्राह्मण और 108 कलाकार गाएंगे। आज बिहार दौरे पर जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जन्मभूमि सिताब दियारा में प्रतिमा का करेंगे अनावरण। दोपहर 12 बजे करेंगे जनसभा को संबोधित। चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र में शिंदे और उद्धव गुट में किया पार्टी का बंटवारा। शिंदे गुट की पार्टी को बाला साहेबांची शिवसेना नाम मिला। इलेक्शन कमीशन ने शिंदे गुट से नए चुनाव चिन्ह के लिए मांगा प्रस्ताव। उद्धव गुट को शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे नाम दिया गया। साथ ही चुनाव आयोग ने उद्धव गुट को मशाल निशान जारी किया। विवादास्पद शपथ मामले में दिल्ली के पूर्व मंत्री राजेंद्र पाल गौतम से दिल्ली पुलिस ने की पूछताछ। आज भी होंगे सवाल जवाब। राजेंद्र पाल गौतम ने कहा, नहीं मिला पूछताछ का कोई भी नोटिस। आज इलाज के लिए सिंगापुर रवाना होंगे लालू यादव। कोर्ट से पहले ही मिल चुकी है इजाजत। लालू की बेटी रोहिणी सिंगापुर में ही रहती है। टीएमसी विधायक मणिक भट्टाचार्य गिरफ्तार। ईडी ने पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में की गिरफ्तारी। गैंगस्टर दीपक टीनू की गर्लफ्रेंड जतिंदर कौर से पूछताछ में बड़ा पर्दाफाश। सूत्रों के हवाले से खबर, जेल में 5 और साथियों ने फरार होने में की थी मदद। दीपक ने मालदीव में रहने की कही थी बात। पंजाब में 10 दिन में 5 आतंकी मॉड्यूल के 17 आतंकी गिरफ्तार। भारी मात्रा में हथियार बरामद। पाकिस्तानी आतंकी हरविंदर सिंह रिंदा पंजाब का माहौल खराब करने की साजिश रच रहा है। पंजाब के गुरदासपुर में पाकिस्तान की एक और साजिश का पर्दाफाश। बीएसएफ की चौतरा पोस्ट के पास एयरक्राफ्ट टाइप एक गुब्बारा गिरा। संदिग्ध गुब्बारे को कब्जे में लेकर जांच शुरू की गई। पंजाब के मोहाली में पुलिस मुख्यालय ब्लास्ट मामले में पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की। 272 पेज की चार्जशीट में 13 आरोपी हैं, जिनमें से 7 को गिरफ्तार किया गया। कोलकाता के मोमिनपुर में सांप्रदायिक हिंसा, इलाके में बढ़ा तनाव। पुलिस ने धारा 144 लागू। यूपी के उन्नाव में बारिश की वजह से दीवार गिर गई। मलबे में 6 लड़के दब गए। हादसे के बाद गांव वालों ने मलबा हटाकर बच्चों को अस्पताल पहुंचाया। यूपी के गोंडा में सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट डालने का मामला। गुस्साए लोगों ने लड़के के घर पर पथराव किया। पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर मामला शांत करवाया। गुजरात के वडोदरा में पति पत्नी और वो का मामला। बेटी ने सरेआम महिला की पिटाई की। पत्नी ने भी महिला को पीटा। मोबाइल नहीं मिलने से नाराज नाबालिग ने छोड़ा घर। राजस्थान के चूरू में आरपीएफ ने रेस्क्यू कर चाइल्ड हेल्पलाइन को सौंपा। हरियाणा का रहने वाला है नाबालिग। यूपी के मुजफ्फरनगर से सामने आया चोरी का वीडियो। दुकान के बाद कपड़े चोरी करते दिखे 2 बदमाश। सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई सारी तस्वीरें। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों से मुठभेड़ में सेना का एक कुत्ता गंभीर रूप से घायल। आतंकवादी एक घर में छिपकर हमले की फिराक में थे।
रूस ने यूक्रेन पर किए हमले तेज। रूस के मिसाइल अटैक से अब तक 11 लोगों की मौत, 64 घायल। अमेरिका ने कहा यूक्रेन की सैन्य मदद करते रहेंगे। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का दावा, रूस के हमले में तबाह हर चीज दोबारा बनाएंगे। रूस ने यूक्रेन पर ब्रिज को तबाह करने का आरोप लगाते हुए किए थे हमले। रूस के मिसाइल हमले पर यूक्रेनी सेना का जवाब, मिसाइल के हमले कर रूस की मिसाइल को गिराया। इजराइल के यरूशलेम में इजराइल की सेना पर पत्थरबाजी, शरणार्थी कैंप में रह रहे फिलिस्तीनियों ने पत्थरबाजी की। इजरायली सेना ने 18 साल के एक फिलिस्तीनी लड़के को गोली मार दी। इटली का स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी फटने से समंदर में फैला लावा, काफी दूर तक देखा गया धुआं, प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। वेनेजुएला में भारी बारिश के बाद खिसका पहाड़, 34 लोगों की मौत हुई, 50 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। महानायक अमिताभ बच्चन का जन्मदिन आज, बिग बी ने अपने घर जलसा के बाहर जुटे फैंस। आज उज्जैन में महाकाल लोक का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी, राष्ट्र को समर्पित करेंगे 900 मीटर लंबा कॉरिडोर। महाकाल मंदिर में दर्शन पूजन भी करेंगे पीएम। गुजरात दौरे के आखिरी दिन पीएम मोदी ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर साधा निशाना, कहा चमकते गुजरात के खिलाफ चाल चलने वालों से जनता रहे सावधान। सैफई में मुलायम सिंह यादव के अंतिम दर्शन के लिए लोगों की भारी भीड़, नम आंखों से दे रहे हैं नेताजी को विदाई। थोड़ी ही देर में होगा अंतिम संस्कार। बीते 2 दिनों से मुलायम सिंह की राजनीति से जुड़े हुए एक के बाद एक बड़ी बातें किस्से हमने बताई है आपको, और आज की जो तस्वीरें जिस पे मैं बार बार फोकस कर रही हूँ उसका मकसद ये है कि आप समझ सके कि धरती पुत्र होने के मायने क्या होते हैं। कोई नेता जब अपनी जड़ों से, अपनी जमीन से, अपनी माटी से, अपनी मिट्टी से जुड़ा होता है तो उसके मायने क्या होते हैं। सैफई से भले निकलकर लखनऊ और लखनऊ से निकलकर दिल्ली तक की सियासत मुलायम सिंह यादव ने की हो, लेकिन आज जब सैफई में उनका पार्थिव शरीर अंतिम क्षण तक पहुंच रहा है, उस अंतिम प्रक्रिया तक पहुंच रहा है जहां से सीधे पंच तत्वों में विलीन होता है, उसके पहले की तस्वीरें बता रही है कि कितने चेहरे गमगीन हैं, कितनों के लिए क्या कुछ किया है मुलायम सिंह यादव ने। चाहे वो बड़ी हस्ती हो, सियासत से ताल्लुक हो, सिनेमाई चेहरा हो, या फिर कोई उनके गांव घर का व्यक्ति हो, चाहे वो इटावा का हो, मैनपुरी का हो, सबसे उनका लगाव और जुड़ाव उसी तरीके से रहा है। यही मुलायम सिंह यादव की खूबी है जो पहली पंक्ति के नेताओं में उनका नाम शुमार होता है, और यही वजह है कि दूर दूर जगहों से हमने देखा है कि लोग इस वक्त पहुंचे हुए हैं, और वो अंतिम घड़ी में भी हम देख रहे हैं कि उनके साथ निभा रहे। बाबा रामदेव की तस्वीरें भी इस वक्त आप देख रहे हैं जो इस वक्त उनके साथ चल रहे हैं। अखिलेश यादव जिन्होंने कांधा दिया, उनके बेटे हैं मुखाग्नि, अभी से कुछ ही देर बाद वो ही देंगे, और पूरी सियासी जिम्मेदारी जो है वो अखिलेश यादव के कंधे पे है। आज जब यह हजारों भीड़ यहाँ पे इकट्ठी रही तो वो ताकत, वो सब कुछ, वो एहसास दिला रहा था अखिलेश यादव को कि आगे चलकर सियासत में उन्हें लंबी पारी तो खेलनी है, लेकिन ये जो पब्लिक आई हुई है, ये जो जनता इकट्ठी हुई है, उसकी जिम्मेदारी सर्वोपरि है। और ये शायद आने वाले वक्त में जब अखिलेश यादव को हम किसी चुनावी मंच से सुनेंगे या कहीं से प्रेस कॉन्फ्रेंस उनका होगा तो वो आभार जरूर प्रकट करेंगे, क्योंकि अब से कुछ दिन पहले हमने इस तरीके से उत्तर प्रदेश की सियासत में किसी बड़े चेहरे के निधन पे ऐसी तस्वीर नहीं देखी है। ये सच स्वीकारने में, ये आज कहने में कोई दो राय नहीं है, इसे हमें एक्सेप्ट करना होगा। अभी से ठीक 1 साल पहले, तकरीबन 1 साल पहले जब कल्याण सिंह जैसे बड़े चेहरे का निधन हुआ था, तब भी बीजेपी के कार्यकर्ता उसी भावना के साथ, उसी जुड़ाव के साथ पहुंचे हुए थे, लेकिन एक सैफई में आकर, लखनऊ से इतने किलोमीटर दूर आकर, दिल्ली से इतने दूर आकर अगर इतनी तादाद में लोग पहुंचे तो आप समझ सकते हैं कि उस नेता ने कुछ तो यहाँ के लिए भला किया होगा, कुछ तो लोगों के लिए अलग किया होगा, और नेताओं से तभी लोग इस तरीके से आ रहे हैं। वरना रिवाज तो ये भी रहा है कि लोग मरने के बाद भूल जाया करते हैं, लेकिन जिसके कर्म अच्छे हों उसको नहीं भूला जाता है। और यही वजह है कि मुलायम सिंह यादव के आज अंतिम घड़ी में, अंतिम क्षण में बस कुछ ही वक्त बाकी है जब उन्हें पंचतत्व में विलीन हो जाना है। और देखिए किस तरीके से तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। ये जो जनसैलाब उमड़ा है वो आखिरी दर्शनों के लिए उमड़ा है अब नेताजी के,
और नेताजी को आज पूरा सैफई, न सिर्फ पूरा सैफई बल्कि उत्तर प्रदेश, पूरा देश नम आंखों से याद कर रहा है। कुछ देर में ही नेताजी का अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा और कई राज्यों के सीएम भी सैफई में मौजूद हैं। नम आंखों से अंतिम विदाई देने के लिए राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार नेताजी का किया जाएगा और यूपी में 3 दिन का राजकीय शोक भी मनाया जाएगा। कई हस्तियां इस वक्त मौजूद हैं और जिस तरीके से हमारी सहयोगी रीमा बता रही थी कि नेता होना बड़ी बात नहीं है, नेताजी कहलाना बड़ी बात है। और ये जो हजारों लोगों का समूह जनसैलाब वहां पर उमड़ा है, ये बताने के लिए काफी है कि वाकई उनका कद क्या था भारतीय राजनीति में। बिल्कुल, और कद क्या था अगर ये समझना है, ये जानना है, तो उसके लिए तस्वीरें बकायदा काफी हैं। सैफई की जमीन से जो है शुरुआत की थी राजनीति की और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के बाद राजधानी दिल्ली तक कदम रखा था। निश्चित रूप से मुलायम सिंह यादव का जाना भारतीय राजनीति में एक ऐसा शून्य छोड़ गया है जो लंबे अरसे तक भरा नहीं जा सकेगा। और मुलायम सिंह यादव की राजनीति सिर्फ उत्तर प्रदेश की नहीं थी, वो देश में भी एक बड़े नेता थे। रक्षा मंत्री के रूप में उन्होंने कई ऐसे फैसले लिए थे, खासतौर से पाकिस्तान और चीन की सीमा पर, जो जिसके लिए वो याद किए जाएंगे, चाहे वो लड़ाकू विमानों की खरीद हो, चाहे वो भारतीय सैनिकों को जब वो शहीद हो जाते थे उनके शव नहीं आते थे हिंदुस्तान में, उनके घरों तक सिर्फ टोपी और बेल्ट आया करती थी। लेकिन मुलायम सिंह यादव ने रक्षा मंत्री होते हुए फैसला लिया था कि अगर कोई सैनिक शहीद हो जाता है कर्म भूमि में, अपने कर्मपथ पर शहीद हो जाता है, तो उसके परिवार के लोगों तक उसका जो शव है वो पहुंचना चाहिए, ताकि वो लोग अंतिम दर्शन कर सके और अंतिम क्रिया अपने मत के अनुसार, अपने धर्म के अनुसार कर सके। तो मुलायम सिंह यादव ने रक्षा मंत्री के रूप में देश में एक नई तरह की सियासत को भी लाने की कोशिश की थी, एक नया गठबंधन खड़ा करने की कोशिश की, जिसमें गैर बीजेपी, गैर कांग्रेस दलों को मिलाकर के एक प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचने की कोशिश उन्होंने की थी। सफल नहीं हो पाए उन्होंने, और वो टीस हमेशा से मुलायम सिंह यादव के राजनीतिक सफर में उनका पीछा कभी उसने नहीं छोड़ा। जब भी पूछा जाता था वो टाल जाते थे उस बात को, लेकिन इतना जरूर मानते थे कि हाँ, कोशिश की थी मैंने। और कहा यह भी जाता है कि लालू प्रसाद यादव ने एक ऐन वक्त पर वीटो लगा दिया और एचडी देवगौड़ा के नाम की लॉटरी निकल गई थी और वो फिर सब कुछ इतिहास हो गया। मुलायम सिंह यादव और लालू यादव हिंदी बेल्ट के 2 ऐसे ओबीसी नेता थे जो दिल्ली की राजनीति में धमक के साथ राजनीति करते थे। उनके अपने वोट बैंक थे। मुस्लिम यादव समीकरण का जो उन्होंने प्रयोग किया था, चाहे उसके लिए हिंदू विरोधी छवि अपनी खुद की क्यों न गढ़नी पड़ी, राम मंदिर आंदोलन को की धार कुंद करने के लिए गोली क्यों न चलवानी पड़ी, इन सब के बावजूद मुलायम सिंह यादव ने MY समीकरण के जरिए देश की संसद में, एक समय ऐसा हुआ करता था UPA 1 की सरकार में, जब उनके रहमो करम पे सरकार टिक गई थी, जब लेफ्ट ने अपना समर्थन वापस ले लिया था, तो मुलायम सिंह यादव ने उस सरकार को बचाया था और उस बात का एहसान कांग्रेस जीवन भर मानती रही है। अलग बात है कि बाद में CBI के जब केसेस हुए, आय से अधिक संपत्ति के केस हुए मुलायम परिवार के ऊपर, तो उसको लेकर के बहुत दोनों दलों के बीच तलखियां भी हुई। फिर उसके बाद समझौता हुआ और 2 लड़के यूपी के अखिलेश और राहुल गांधी इकट्ठा होकर के चुनाव लड़ने उत्तर प्रदेश में आए थे। हालांकि वो सफलता नहीं मिली जो उनको लगता था कि इस गठबंधन के बाद मिल जाएगी। मुलायम सिंह यादव की अगर बात करें हम, मुलायम सिंह यादव को तकरीबन 1.5 दशक से तो मैं बहुत करीब से देख रहा था। मुलायम सिंह यादव की राजनीति, उनका रहन सहन, उनका चेहरा, और बिना देखे बहुत अच्छा भाषण वो नहीं देते थे कभी भी। एक लक्ष्यदार भाषण देने की जो छवि थी अटल बिहारी वाजपेयी की थी इस देश में, मुलायम सिंह यादव बहुत अच्छा भाषण नहीं देते थे। कोई बहुत बड़े कॉन्वेंट में पढ़े नहीं थे, यहीं सैफई में पढ़े लिखे, यहीं की मिट्टी से निकले थे और यहीं की मिट्टी में आखिरी बार मिल जाने के लिए मुलायम सिंह यादव आए और कभी अब इसके बाद कहीं आपको दिखाई नहीं देंगे, सिर्फ यादों में, स्मृतियों में रह जाएंगे मुलायम सिंह यादव। लेकिन जिस तरह की राजनीति उन्होंने उत्तर प्रदेश में की, उत्तर प्रदेश में आप देखिए लगातार चुनाव जीतते गए, विधायक बने तो विधायक बनते गए, आधा दर्जन से बार विधायक बने, सांसद बने तो लगातार सांसद बनते गए और किसी भी क्षेत्र से लड़ गए, वो मैनपुरी से लड़ गए, वो आजमगढ़ से लड़ गए, आजमगढ़ को वो अपना दूसरा घर कहते थे, कहीं से भी लड़ गए। मुलायम सिंह यादव की साख पर कोई सवाल नहीं उठा पाया कभी भी, हर नेता से, चाहे वो पक्ष का हो विपक्ष का हो। मैं संसद में देखता था उनको, उनके कमरे में मुख्यमंत्री के रूप में उनके कार्यालय में विपक्ष के नेता ज्यादा रहते थे, विपक्ष के विधायक ज्यादा रहते थे, अपने काम लेके आते थे और कई बार समाजवादी पार्टी के नेता हंसते हुए कहते थे कि हमसे पहले तो उनका काम हो जाता है। तो ऐसे थे मुलायम सिंह यादव, राजनीति में लगभग अजात शत्रु की भूमिका उनकी रही थी। और अजात शत्रु धरतीपुत्र कहलाए मेला ग्राउंड लाया गया है उनका पार्थिव शरीर, और अब से थोड़ी देर में पंचतत्व में नेताजी विलीन हो जाएंगे। और जिस तरीके से उन्होंने शुरुआत एक शिक्षक के तौर पर की और उसके बाद कुश्ती का अखाड़ा हो या फिर राजनीति का मैदान, हर जगह वो अग्रणी रहे, लोगों का मार्गदर्शन करते रहे और लोगों के बीच उनकी छवि ऐसी थी कि वो पूरी तरीके से कोई प्रोटोकॉल नहीं, लोगों से डायरेक्ट टच में रहते थे। और यही बड़ी वजह थी कि लोग उन्हें नेताजी कह के, चाचा जी कह के बुलाया करते थे और सीधे तौर पर
मुलायम सिंह यादव लोगों से मिलना पसंद करते थे। अंतिम संस्कार में किस तरीके से वहां पर तमाम हस्तियां मौजूद हैं, ये आप देख सकते हैं। और क्या उनका राजनीतिक करियर रहा है, ये भी आपकी टीवी स्क्रीन पर हम लगातार दिखा रहे हैं। तो प्रतिद्वंदियों को किस तरीके से चित करना है वो बहुत अच्छे से मुलायम सिंह यादव जाना करते थे, और यही वजह है कि राम मनोहर लोहिया चौधरी चरण सिंह जो हैं वो उनके गुरु थे। और ये आपको अंतिम दर्शन की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। अब आखिरी विदाई देने के लिए सभी लोग वहां पर मौजूद हैं। जा रहे हैं तरीके से उनकी रैली में सभा में भीड़ हुआ करती थी और इसी तरीके से वो इजाजत दिया करते थे। जिस तरीके की आज आपने देखी थी तस्वीर कि किस तरीके से बैरिकेड तोड़कर लोग आगे बढ़ गए थे, और इसी तरीके की इजाजत वो अपनी रैली में भी दिया करते थे। मुलायम सिंह यादव की रैली में अक्सर आप देखते थे। उनके साथ में देखिए अंतिम यात्रा में उनके बेटे मौजूद हैं, अखिलेश यादव, जिनके कंधे पर अब पार्टी को आगे ले जाने की जिम्मेदारी है। इस बार हमने देखा कि हारे जरूर अखिलेश यादव, लेकिन जब पांव छुए तो मुलायम सिंह यादव ने आशीर्वाद दिया, बेटा तुम खूब लड़े। यही तरीका था मुलायम सिंह यादव का। चुनौती कोई भी रही हो, जब वो चुनाव लड़ रहे थे उनके सामने किस तरीके से बड़े से बड़े दिग्गज रहे हो, लेकिन उन सभी को पछाड़ते हुए मुलायम सिंह यादव आगे निकलते रहे। एक के बाद एक चुनौतियां उनके सामने आती रही। सबसे बड़ी चुनौती शुरुआती करियर में ही यहां से रही, शुरुआत की राजनीति में यहां से रही कि पैसे तक नहीं है आपके पास में, लेकिन आपको अपना नाम भी बनाना है और आपको पार्टी को भी आगे लेकर जाना है। तो उन्होंने ये करके भी दिखाया कि एक नोट एक वोट का नारा दिया, और इसके सहारे किस तरीके से घर घर जाकर उन्होंने दरवाजे खटखटाए और उसके साथ में एक वोट और एक नोट का नारा देकर अपने दोस्त दर्शन सिंह के साथ चले। साइकिल दर्शन सिंह चलाते थे और कैरियर पर बैठकर यही मुलायम सिंह यादव इन्हीं सैफई की गलियों में हुआ करते थे। जसवंत नगर महज यहां से 10 किलोमीटर दूर है। इसी जसवंत नगर में घर घर जाकर उन्होंने वोट मांगे। तो ये सैफई, ये जसवंत नगर, ये इटावा, ये करहल का प्यार है जो आज उन्हें मिल रहा है। निश्चित तौर पर मुलायम सिंह यादव जैसा नेता अब भारतीय राजनीति में आप नहीं देखेंगे। उस कद का नेता जो अपनी आंखों के सामने चाहे कितने लाखों सैकड़ों की भीड़ रही हो, लेकिन अगर वो उस कार्यकर्ता को पहचानता है, जानता है, तो वो नाम से बुलाया करता था। वही है मुलायम सिंह यादव। ये और यहाँ की परंपरा को आगे लिए चलते हैं। सबसे बड़ी बात होती है कि आप देखिए संसद तक पहुंचे, विधानसभा तक पहुंचे, लेकिन आज भी जितना वक्त वो लखनऊ में बिताए, जितना वक्त वो दिल्ली में बिताते थे, वो सैफई में भी उतना ही वक्त बिताया करते थे। हम जहां मौजूद हैं आज, जहां अंतिम यात्रा के लिए उनका शव, अंतिम दर्शन के लिए उनका शव रखा गया था, ये वही जगह है, वही पंडाल है जहां सैफई महोत्सव हुआ करता था। तो ऐसे में आप देखिए कि वो अपनी जमीन से जुड़े हुए नेता थे। किस तरीके से वो इटावा की, अपनी सैफई की सभ्यता को आगे लिए चलते थे। हिंदी को आगे ले जाने का काम मुलायम सिंह यादव द्वारा ही किया गया। जब दक्षिण भारत में लगातार हिंदी को लेकर विरोध देख रहे थे, तो यही मुलायम सिंह यादव थे जहां पर विरोध हो रहा था, लेकिन मुलायम सिंह यादव पहुंचते हैं, समझाते हैं, बताते हैं, तो उनके पहुंचने पर किस तरीके से उनका इस्तकबाल किया जाता है, खुली बाहों से उनका स्वागत किया जाता है। और अपने सचिवालय में अपने अधिकारियों को लगातार निर्देश दिया करते थे कि हिंदी भाषा छोड़ना नहीं है, उसको आगे लेकर जाना। हम ये नहीं कहते कि अंग्रेजी पीछे रखनी है, लेकिन अपनी मातृभाषा को भी आगे लेकर जाना है। यही संस्कृति, यही तमाम चीजें मुलायम सिंह यादव के साथ चलती थी। मुलायम सिंह यादव के इस आखिरी यात्रा में ये भीड़ इस बात की गवाही है कि किस तरीके से नेताजी को सलामी देने के लिए न केवल सैफई, न केवल करहल, न केवल इटावा के लोग आए हैं, बल्कि दूर दूर से लोग पहुंचे हैं, क्योंकि मुलायम सिंह यादव की राजनीति करने का तरीका बेहद ही अलग था, जो आज के राजनेताओं में आप नहीं देखेंगे। भले ही मुलायम सिंह यादव, देखिए किस तरीके से मुलायम सिंह यादव ने 3 बार मुख्यमंत्री रहे, लेकिन तीनों बार अपना टेन्योर पूरा नहीं कर पाए। लेकिन अखिलेश यादव को जिस तरीके से उन्होंने गद्दी सौंपी, उसके बाद अखिलेश यादव ने 5 साल का अपना कार्यकाल भी पूरा किया। अभी भी जब यहाँ पर आखिरी बार जब चुनावी रैली में आए थे, करहल में ही वो चुनावी रैली हुई थी, अपने बेटे को आशीर्वाद दिया और किस तरीके से उन्होंने वो उस रैली में मौजूद रहे और लोगों का प्यार देखकर लगातार गदगद होते रहे। परिवार को भी एक साथ रखने का काम मुलायम सिंह यादव ने किया। भले ही राजनीति में आए, लेकिन परिवार को पीछे नहीं छोड़ा। रामगोपाल यादव को भले संसद तक पहुंचाने की बात रही हो, या शिवपाल यादव को सहकारिता बैंक की कमान सौंपने की, अपने परिवार को लगातार साथ लेकर मुलायम सिंह यादव चलते रहे हैं। वो उस दौर के नेता ही कर सकते हैं। जी हाँ, और जिस तरीके से सपना बता रही थी कि परिवार को साथ लेकर चलते रहे हैं। 2017 का चुनाव आपको याद होगा, जबकि यादव कुनबा बिखरने की कगार पर था, उस वक्त भी मजबूत स्तंभ के तौर पर मुलायम सिंह यादव खड़े रहे और इस परिवार की, यादव कुनबे की कमान संभाली और इसे बिखरने से बचा लिया। देखिए, ये जो भीड़ है, ये जो जनसैलाब है,
ये दरअसल सिर्फ इसीलिए है क्योंकि जिस तरीके से इन्हीं सैफई की गलियों में घूम घूम कर शुरुआत में प्रचार प्रसार किया करते थे, इसी सैफई की गलियों में जन्म हुआ मुलायम सिंह यादव का और यहीं से इनकी राजनीति की शुरुआत हुई। नत्थू सिंह जो विधायक थे जसवंत नगर के, लेकिन जब उन्होंने पहलवानी करते हुए देखा मुलायम सिंह यादव को तो इतना भरोसा उनके ऊपर आ गया कि ऐसे में उन्होंने अपनी सीट मुलायम सिंह यादव को दे दी और उसी साइकिल से वो प्रचार प्रसार करने जाते थे। लोगों के मन में बहुत सवाल आते हैं कि आखिर समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह जो है वो साइकिल क्यों है, क्योंकि मुलायम सिंह यादव के पीछे एक सोच थी, इस चुनाव चिन्ह के पीछे एक सोच थी कि जिस साइकिल से उन्होंने प्रचार प्रसार किया है उसी साइकिल से वो और भी चुनाव जीतेंगे। कबीर कहते हैं उड़ जाएगा रे हंस अकेला जग दर्शन का मेला। वाकई दर्शन करने के लिए सब आते हैं इस दुनिया में, लेकिन कोई ऐसे कर्म कर जाता है कि मुलायम सिंह यादव बन जाता है। और यही मुलायम सिंह यादव की खूबियां हम बता रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उनके सारे फैसले अच्छे ही थे, लेकिन भारतीय संस्कार हमें इस बात की इजाजत नहीं देता कि आज आखिरी क्षणों में हम उन फैसलों का जिक्र करें जिसको लेकर कुछ सवाल उठे, कुछ वाद विवाद हुआ। आज हम वो बताएंगे कि मुलायम सिंह यादव बनने तक का सफर आपने देखा है कि संघर्षों से बने हैं, लेकिन उन तक बनने, उन जैसा बनने का सपना आज भी मुझे लग रहा है कि टीवी स्क्रीन देखकर जरूर कुछ नए नवेले जो नेता हैं वो ये ख्वाब देख रहे होंगे कि अगर हमें सियासत में लोगों का दिल जीतना है तो मुलायम सिंह यादव बनकर दिल जीतना है। हमारे सहयोगियों ने बहुत बड़ी बड़ी बातें बताई आपको, उनके फैसले, उनका क्या कद रहा है, सफाई से क्या जुड़ाव रहा है। वाकई उन्होंने लखनऊ से लेकर दिल्ली की सियासत में जो फैसले लिए हैं और जिस तरीके से अपने आप को गढ़ा है, मैं इससे पहले भी जिक्र कर रही थी कि दक्षिण भारत का कोई राजनेता अगर यहाँ पहुंचता है, सैफई पहुंचता है, वो लखनऊ भी नहीं पहुंचता, वो दूर दराज एक सैफई गांव पहुंचता है उत्तर प्रदेश के, तो आप सकते हैं अपने अधिवेशन से किसी अपने आप कह सकते हैं भले ही समझी वो जरूर रहे हैं, लेकिन एक वक्त में दोनों में राजनीतिक खटास जरूर रही है। और उन्होंने भी अपने अधिवेशन से लालू प्रसाद यादव ने ये जब नारा लगवाया समाजवाद जिंदाबाद, तो आप समझ सकते हैं कि मुलायम सिंह यादव का कद कितना बड़ा था। 25 कहानियां इस वक्त हम आपको दिखाते हैं मुलायम सिंह यादव से जुड़ी हुई। साइकिल पर सवार होकर फर्श से अर्श तक का सफर करने वाले मुलायम सिंह यादव का जन्म 22 नवंबर 1939 को इटावा जिले की सैफई में हुआ था। मुलायम सिंह यादव ने अपनी प्राथमिक शिक्षा सैफई गांव से ही की। इटावा के कॉलेज से बीए और बीटी की डिग्री ली। यहीं पर वो राम मनोहर लोहिया की समाजवादी विचारधारा के संपर्क में आए और यहीं से छात्र संघ के अध्यक्ष भी बने। मुलायम सिंह यादव जब महज 14 साल के थे तो लोहिया ने सिंचाई शुल्क में बढ़ोतरी के खिलाफ आंदोलन चलाया था और मुलायम सिंह यादव उस आंदोलन के लिए पहली बार जेल भी गए। मुलायम सिंह यादव के पिता हमेशा यही चाहते थे कि वो पहलवानी करें और यही वजह है कि पढ़ाई के साथ साथ मुलायम सिंह यादव पहलवानी भी करने लगे। उनका ज्यादातर वक्त अखाड़े में ही बीतता था। कद में छोटे मुलायम सिंह यादव अपने से ज्यादा लंबे पहलवानों को आसानी से चित कर देते थे। सैफई के पास ही करहल में एक दिन कुश्ती का उनका मुकाबला इलाके के बड़े पहलवान सरयुद्दीन त्रिपाठी से हुआ। सरयुद्दीन कद में उनसे काफी लंबे थे, लेकिन मुलायम ने उन्हें भी चित कर दिया। प्रतियोगिता के दौरान वहां जसवंत नगर के विधायक और मुलायम सिंह यादव के राजनीतिक गुरु नत्थू सिंह भी मौजूद थे। कुश्ती के बाद नत्थू सिंह मुलायम से मिले और उन्हें अपने साथ जोड़ लिया। बाद में मुलायम सिंह यादव ने आगरा से एमए की डिग्री ली और कुछ वक्त के लिए शिक्षक की भी नौकरी की। इस तरह मुलायम सिंह यादव की जिंदगी नौकरी, राजनीति और पहलवानी तीनों को करते हुए गुजरने लगी। 1967 का यूपी में विधानसभा चुनाव हुआ। संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी ने जसवंत नगर से नत्थू सिंह को टिकट दिया, लेकिन अपनी उम्र की दुहाई देकर नत्थू सिंह ने अपनी जगह मुलायम सिंह यादव को टिकट देने को कहा। अपना पहला ही विधानसभा चुनाव मुलायम सिंह यादव जीत गए। 1967 में पहली बार विधायक बने मुलायम सिंह यादव कुल 8 बार विधायक चुने गए। 1992 में मुलायम सिंह यादव ने समाजवादी पार्टी बनाई। वे 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने।
कई बार साइकिल चलाते हुए अखबारों के दफ्तर और पत्रकारों के पास भी पहुंच जाया करते थे। मुलायम सिंह यादव ने 1992 में नई पार्टी बनाई, जिसे हम समाजवादी पार्टी के तौर पर जानते हैं। पार्टी का चुनाव चिन्ह उन्होंने उसी साइकिल को बनाया जिस पर कभी उन्होंने खूब सवारी की। मुलायम सिंह यादव को सादगी पसंद और जमीन से जुड़ा ऐसा नेता माना जाता था जो लोहियावादी था, समाजवादी था, धर्मनिरपेक्षता की बातें करता था। हालांकि बाद में उन्हें यादवों का नेता माना जाने लगा। मुलायम सिंह में गजब की सूझबूझ थी। कहा जाता है कि वो हवा को भांपकर अपनी रणनीति बनाने में माहिर थे और यही वजह है कई बार उन्होंने अपने फैसलों और बयानों से खुद किसी न किसी रूप में अपरिहार्य बने रहे। कहा जाता है मुलायम सिंह यादव ने राजनीति के दांव पेच 60 के दशक में राम मनोहर लोहिया और चौधरी चरण सिंह से सीखे। 1967 में पहली बार विधानसभा चुनाव जीतने वाले मुलायम सिंह यादव ने लगातार उत्तर प्रदेश के चुनाव में जीत हासिल की। मुलायम सिंह यादव की पकड़ लगातार लोगों के बीच मजबूत होती गई और जल्द ही उन्हें धरती पुत्र कहा जाने लगा। इमरजेंसी के बाद देश में सियासत का माहौल बदला। आपातकाल के दौरान मुलायम सिंह यादव जेल भी गए। 1977 में वो पहली बार उत्तर प्रदेश में मंत्री बने। इसी समय उन्होंने सहकारी संस्थानों में अनुसूचित जाति के लिए सीटें आरक्षित करवाई थी। इससे मुलायम सिंह यादव पिछड़ी जातियों के बीच काफी लोकप्रिय हो गए थे। 1987 में बोफोर्स घोटाले की आवाज उठाने के बाद मुलायम सिंह यादव वीपी सिंह के संपर्क में आए। 1989 में उन्होंने अपने धड़े के लोकदल का विलय वीपी सिंह की जनता दल में कर दिया। उस साल लोकसभा चुनाव के साथ ही विधानसभा चुनाव भी हुए और मुलायम सिंह यादव पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। मुलायम सिंह यादव ने साल 1992 में खुद की पार्टी समाजवादी पार्टी का गठन किया और 1993 में बहुजन समाज पार्टी के साथ मिलकर यूपी में सरकार बनाई और खुद दूसरी बार मुख्यमंत्री बने। हालांकि 1995 में ये साथ छूट गया। मुलायम सिंह यादव 1967 से लेकर 1996 तक 8 बार सांसद रहे। मुलायम सिंह यादव 1996 में पहली बार संसद पहुंचे। इसके बाद 1998, 1999, 2004, 2009, 2014 और 2019 में भी वो लोकसभा पहुंचे। केंद्रीय राजनीति में मुलायम सिंह की एंट्री 1996 में हुई। 1996 से 1998 तक वो देश के रक्षा मंत्री रहे। इस बीच